अगला प्रश्न है 1854 के वुड के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस आदेश पत्र के स्थान पर समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। अथमदेव वुड का घोषणा पत्र किसी न किसी रूप में आज भी भारतीय शिक्षा पद्धति को प्रभावित करता है। विवेचना कीजिए अथवा वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? क्या यह शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जा सकता है? वुड की घोषणा पत्र यानी आदेश पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। समीक्षा कीजिए। उत्तर में दिया है वुड का घोषणा पत्र 1854। विलियम बेंटिक ने 1835 की विक्षिप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार करने की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेज मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक नई संस्थाएं खोली गईं। ब्रिटिश संसद को यह अनुभूति हो चुकी थी कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए एवं एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिश संसद ने एक सदस्यीय समिति नियुक्त की तथा इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सन 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे संचालन समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा नीति के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनरीक्षण हेतु सुनिश्चित तथा बहुआयामी नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया। वुड के इस घोषणा पत्र ने शिक्षा का एक उचित ढांचा प्रस्तुत किया। इस घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं। समस्त भारत में विभिन्न स्तरों प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल के स्कूलों की स्थापना करना। दूसरा है भारत के नागरिकों का मानसिक विकास करना। तीसरा है चरित्र का विकास करना और चौथा है भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान के माध्यम से समूह बनाना। पांचवा है इस पत्र में मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों के खोलने की घोषणा की गई। छठा है प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना तथा प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निदेशक और उसकी सहायता के लिए उप शिक्षा निदेशक तथा दूसरे निरीक्षकों की नियुक्ति करना। शिक्षा व्यवस्था वर्ग विशेष के लिए न होकर जनसाधारण के लिए हो। अध्यापकों के प्रशिक्षण की कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। भारत के 5 राज्यों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी को समन्वित रूप से स्वीकार किया गया। राज्य के पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना। सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध किया जाए। औद्योगिक विकास हेतु विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अनुदान दिया जाए। 15वां है अनुदान के संबंध में स्पष्ट किया गया कि प्राइवेट स्कूलों में स्थानीय प्रबंध समिति कार्य करे और भी फीस लगाएं, किंतु इन संस्थाओं का निरीक्षण शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारी करेंगे और अध्यापकों के वेतन, पुस्तकालय, भवन निर्माण
एवं छात्रवृत्ति आदि के लिए सरकार अनुदान दे। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक तटस्थता को अपनाया जाए। उपरोक्त सिफारिशों से स्पष्ट है कि बोर्ड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पहला घोषणा पत्र था जिसने ब्रिटिशकालीन शिक्षा को प्रारंभिक ढांचा प्रदान किया। बोर्ड के घोषणा पत्र के संबंध में एन बसु ने लिखा है कि बोर्ड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। सर फिलिप हार्टन के शब्दों में यह घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निरर्थक था। इस घोषणा पत्र का इतना अधिक महत्व होने के कारण इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। किंतु क्या वास्तव में बोर्ड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र था? यह बात विवादास्पद है। कुछ भारतीय शिक्षाविदों का मत था कि भारत घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण अनुचित था। इसमें भारतीय संस्कृति की अवहेलना की गई तथा घोषणा पत्र के पीछे सरकार का इस अपना राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ निहित था। कुछ शिक्षाविदों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। यह नेतृत्व प्रदान करने, छात्रों की शिक्षा में राज्य का दायित्व निभाने, निर्धन छात्रों को सुविधा प्रदान करने एवं लाल फीताशाही से शिक्षा के नियंत्रण एवं संचालन को मुक्त करने में सर्वदा सफल रहा। इसने धर्म को शिक्षा से पृथक कर दिया। विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के अनुरूप केवल परीक्षा लेने वाली संस्थाएं रहीं और अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व रहा। उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बोर्ड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अपरिवर्तनीय बिंदु है। इस घोषणा पत्र की संततियों के आधार पर ही भारतीय शिक्षा में समानता आ सकी, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना की जा सकी तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना हो सकी। यद्यपि इस घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षा में कतिपय असमानताओं का विकास हुआ, तथापि घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था।